हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। दोस्तों ये है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। दोस्तों ये क्लास यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो शुरू करते हैं हम ये क्लास को। दोस्तों ये क्लास होती है रोज सुबह 5 बजे। तो देखते हैं हमारे पास जो सबसे पहले आर्टिकल जो हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये है इंडिया के, देखिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है। कौन सा रीजन? इंडो पैसिफिक। देखिए ये है इंडिया, ठीक है दोस्तों। इंडिया के बाद हम इधर से कम के चाइना की तरफ जाते हैं और यहाँ पे इंडोनेशिया है। तो ये है साउथ चाइना सी का रीजन। इधर पैसिफिक ओशन आ जाता है, इधर इंडियन ओशन आ जाता है, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो ये जो एंगल है इंडिया ओशन से लेकर इतने सारे रीजन का जो एंगल है, इस रीजन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर ये क्लास है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये आर्टिकल है कि इंडिया को यूएसए की मदद इसलिए चाहिए क्योंकि उसको इस रीजन को कंट्रोल करना, नहीं तो चाइना ऑक्यूपाई कंट्रोल कर लेगा। तो देखते हैं क्लास को। तो क्लास शुरू होती है, वो कहते हैं बहुत आसान है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए क्लास कुछ इस प्रकार वो शुरू करके बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का खिलाफत करना, उनके मतलब कहीं ना कहीं उनके विपरीत बोलना, विषम बोलना तो बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। लेकिन वो कहते हैं कि जो उनका इस चीज़ का फ़ायदा हमें मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। जो उनका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है कि उसको कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। या फिर हम कह लें कि दूसरे तौर पर वो उनका पर्यटन का तरीका है, वो कहीं ना कहीं रखता है कि ये कहीं ना कहीं पुट अमेरिका फर्स्ट। इनकी वजह से अमेरिका को मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी में अमेरिका को हर जगह पे फर्स्ट जगह पर रखते हैं। अमेरिका इज़ अ फर्स्ट पॉलिसी उनके लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वो कहते हैं देखिए ये क्लियर है कि शायद पहले समय में हमें अमेरिका के सपोर्ट की इतनी ज़रूरत ना पड़ती हो, लेकिन इस वक्त हमें अमेरिका के समर्थन की ज़रूरत बहुत है, ठीक है दोस्तों, इंडिया को। क्योंकि इंडिया पीछे भाग रहा है, इंडिया के अंदर दौड़ लगी है, होड़ लगी है पावर को इंटरनेशनल सिस्टम में कहीं ना कहीं ठोस जगह पर पावर को अपने हाथ में लाने की, ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं कि जो ये एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो कहते हैं कि जो अब 36 घंटे की अमेरिका के प्रेसिडेंट की यहाँ पे ट्रिप होगी, ठीक है दोस्तों, उसके लिए जो इतने हैवी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, उस अरेंजमेंट्स को हम एक इन्वेस्टमेंट की तौर पे देखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट होगी कि जो कि क्विक रिटर्न देगी। क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट का है कि वो क्विक डिसीजन लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कभी भी बदल जाते हैं, तो मतलब एक तरह से डिसीजन ले लेते हैं वो। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है 36 घंटे के उनके विजिट के कार लिए जो ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये उसका क्विक रिटर्न देगी हमें डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन से, ठीक है दोस्तों। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जब वहां से आ रहे थे, जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कि उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ एक अच्छी बेहतर डील हम आगे की तरफ देख रहे हैं ट्रेड के मामले में, बायलैटरल ट्रीटी। आगे वो कहते हैं कि देखिए जो वॉर है बिटवीन डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल होपफुल्स, मतलब जो वहाँ के डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल होपफुल्स हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे आसार लग रहे हैं कि हमें 1 साल बाद जब अमेरिका में अब दोबारा इलेक्शन होने हैं, ठीक है दोस्तों। यूएसए में इलेक्शन 4 साल का वहाँ पर टेन्योर होता है, हमारे यहाँ का 5 साल का होता है। तो 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो 4 साल होने वाले हैं, 1 साल उसका ये आखिरी चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जो नेक्स्ट 4 साल है ना, वो कहते हैं कि हमें दोबारा ट्रंप देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वो कहते हैं कि देखिए उनके सिस्टम कह रहे हैं कि चाहे वो फेयर ट्रेड रगीम हो, फेयर ट्रेड की तरफ बढ़ना हो, या फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को असेस करना हो, या फिर टेररिज्म के खिलाफ लड़ना हो, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर स्टेबलाइज करना हो इस रीजन को। न्यू दिल्ली, ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए न्यू दिल्ली का तो जब से हमारी ये सरकार है इसका यही रहता है कि फेयर ट्रेड होना चाहिए, साफ सुथरा ट्रेड व्यापार होना चाहिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आज की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, आतंकवाद के खिलाफ रखना है और इंडियन इस रीजन को स्टेबलाइज रखना है। न्यू दिल्ली स्टैंड करता है बेनिफिट के लिए फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव टाई, हर इशू से देता है मोर सेंसिटिव यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया को कहते हैं इंडिया मस्ट सीक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, इंडिया को जरूरत है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के देखने के लिए, और ट्रंप के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादा एंगेज करने की जरूरत है, ज़्यादा उनके साथ अब यहाँ मतलब उनके साथ एंगेज होने की जरूरत है, उनके साथ वार्ताओं में जाने की जरूरत है। यहाँ पे वो कहते हैं कि एसिमेट्रिक पार्टनरशिप, जो देखिए एक होता है ताकतवर देश, एक होता है कमजोर देश, ठीक है दोस्तों, ताकतवर से कम ताकतवर कह लीजिए, या फिर ठीक है दोस्तों, या फिर एक होता है एक बहुत ताकतवर, एक बहुत कमजोर, एक होता है ताकतवर, एक होता है थोड़ा ताकतवर। तो वो कहते हैं कि जहाँ ये होती है, ये विषमताएं होती है ना, इतिहास के पन्नों में ये देखा गया है कि अगर पार्टनरशिप हो, एक सुपर पावर हो, दूसरा सुपर पावर ना हो, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें उस जो देश सुपर पावर
होता है उसको इंडियन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आती ही है। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो अपनी डिग्निटी और ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं लूज हो ही जाती है उसकी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो एक एग्जांपल देके बात करते हैं। एग्जांपल तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि देखिए अगर यूरोप के सिस्टम में देखा जाए, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, वहाँ पे देखा जाए कहीं ना कहीं लंदन यूएसए के तले आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पे वो उसको वो आयरन कर्टन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि देखिए इंडो पैसिफिक में भी कहीं ना कहीं ये स्थिति आ गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के बिना, ठीक है दोस्तों, जब चाइना जैसा देश, देखिए चाइना कर क्या रहा है, चाइना क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है दोस्तों, चाइना हमारे इंडिया के ये पीओके है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पीओके वाला हिस्सा है। एक मिनट अच्छे से बना देता हूँ, ये हमारा पीओके वाला हिस्सा है, इधर से पाकिस्तान लगता है। ठीक है दोस्तों, ये पीओके है। ठीक है दोस्तों, जो पाकिस्तान ने हथाया हुआ है, ये पाकिस्तान देश है, ये चाइना है, ये चाइना है सारा का सारा। तो चाइना इधर से निकल कर अपने देश से इधर सड़क बना के जा रहा है, नीचे से समुद्र के रास्ते पर आ रहा है, श्रीलंका के साथ डील कर रहा है, हम्बनटोटा पोर्ट ले गया और भी कई जगह पर। तो इससे करके एक तो वो इंडिया को घेर रहा है, प्लस दूसरी तरफ पे वो पूरी दुनिया के ऊपर एक तरह का अपना प्रभाव डाल रहा है। इस वक्त के तरीके में जब इंडिया हर जगह, चाइना हर जगह पे अपने जाल बिछाता जा रहा है, उस वक्त ज़रूरत है कि इंडिया अमेरिका के साथ जुड़े ताकि इंडिया के पास पावर आए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वैसे भी इस रीजन को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए ऑर्गेनिक रूल बेस्ड ऑर्डर की जरूरत है, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत सभी की सहमति से होगा। ये नहीं कि किसी की मर्जी कोई चलाता जाए कोई चलाता जाए, ऐसा नहीं होगा। आगे वो कहते हैं न्यू दिल्ली के केस में वो कहते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा हो भी चुका है। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री में ऐसा एक सेकंड दोस्तों, हेलो आ रही आवाज, हेलो हेलो। तो दोस्तों वो यहाँ की बात करते हैं कि देखिए इंडिया की हिस्ट्री में भी कुछ इस प्रकार का हो चुका है। जब कोल्ड वॉर चल रही थी, देखिए कोल्ड वॉर का सिस्टम क्या था कि मैं आपको हल्का सा कोल्ड वॉर के बारे में बता दूं ताकि आपको स्थितियां समझ आ जाएं। देखिए विश्व युद्ध दूसरे के बाद अमेरिका में और रशिया में, ठीक है दोस्तों, होड़ मच चुकी थी कि कौन सुपर पावर है। ठीक है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चलती थी, या तो ये देश किसी दूसरे देश में जाके इनडायरेक्टली उस देश के समर्थन में लड़ते थे, तो ये क्या करते थे उस देश के खिलाफ, मतलब ये देश के लिए तो वही इस देश का समर्थन कर देगा। तो इस प्रकार की कोल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इस कोल्ड वॉर की वजह से क्या हुआ कि उस वक्त कहीं ना कहीं भारत के हितों को भी नुकसान हुआ। किस प्रकार से हुआ, और वो कहते हैं कि जो नुकसान है उसका प्रभाव आज तक देखा जा सकता है। इसमें वो कहते हैं जम्मू कश्मीर हो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो, फेस्टरिंग हो, पाकिस्तान की प्रॉब्लम हो, या फिर चाइना ह्यूमिलिएशन ऑफ 1962 हो, ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं। क्योंकि वो कहते हैं इसको एक और एग्जांपल वो कहते हैं कि देखिए जो हमारा एंटी अमेरिकन एटीट्यूड था, ठीक है दोस्तों, या फिर अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो जाना, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें निकल के आई। तो वो कहते हैं कि जो इंडियन एलिट्स थे वो कहीं ना कहीं एंटी अमेरिकन सोच रखते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि वो लोग धीरे धीरे इस चीज़ को छोड़कर अमेरिका की तरफ झुकते जा रहे हैं, जो अमेरिका की तरफ होते जा रहे हैं, अमेरिका के साथ सोच बनाते जा रहे हैं। जो अब समर्थन ये है कि देखिए चाहे इंडिया हो चाहे यूएसए हो, ये इंडिया है ये यूएसए है, दोनों के ऊपर जो पॉलिटिकल सोच है, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स के लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, वहाँ के लोग अब ये कह रहे हैं कि देखिए हाँ, हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और हमारे अपने संबंधों को और आगे लेके जाना चाहिए। जो दोनों जगह ही ये बात है, चाहे वहाँ की जो संसद है, जो कांग्रेस है, वहाँ पे सीए के खिलाफ बोलना रहता हो, या फिर जेके जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल लीडर्स को नज़रबंद किया गया है, इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलना हो, लेकिन फिर भी हमारे संबंध उनसे या उनके संबंध हमसे आगे बढ़ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की टिल्ट की, प्रो यूएसए टिल्ट, हमारा किस प्रकार शुरू हुआ, हम यूएसए की तरफ कब शुरू हुए। वो कहते हैं 2008 में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहीं ना कहीं प्रेज की, किसकी, जॉर्ज वाशिंगटन डब्ल्यू बुश की, और कहा कि इंडिया के लोग तुम्हें आपको डीपली प्यार करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो अकॉर्डिंग जो एक लेटेस्ट सर्वे आई है ग्लोबल ओपिनियन की, वो कहते हैं कि मिस्टर ट्रंप इन इंडिया इज हाई इनफ, मतलब इंडिया में उनकी काफ़ी ज़्यादा लोग उनको जानते हैं और पब्लिक अफेक्शन बहुत है उनकी। ठीक है दोस्तों, तो वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मार्कर देता है। जो रीज़न ये है कि देखिए इंडिया ने जो अपना ये टिल्ट दिया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो ये प्रधानमंत्री जी है, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने स्पीच दी, वो कहीं ना कहीं उनकी सोच से बिल्कुल अलग थी, उनके व्यवहार से बिल्कुल अलग थी, ये एकदम से कि देखने को हैरान करने वाली थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा टिल्ट बताता है यूएसए की तरफ। ठीक है दोस्तों, और फिर वो कहते हैं कि रीज़न ये रहा कि
चेंज का कि न्यू दिल्ली का जो जियो स्ट्रेटेजिक आउटलुक था वो समराइज किया जा सकता है क्विकली कि देखिए जो 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, इंडिया की और रशिया की फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी। आपको पता होगा कि जब हमारा युद्ध हुआ था चाइना के साथ और अमेरिका पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका उसके समर्थन के लिए यहाँ पे इंडिया के ऊपर अटैक करने आ रहा था, तो वहाँ पे रशिया ने आके समर्थन किया था हमारा, इसी ट्रीटी के बेस पर किया था। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल भी करवाया था आपको। तो इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ, अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुकता गया और हम उधर होते गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम्स जैसी फेस करनी पड़ी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बीजिंग जैसे चाइना जैसा एंगल आ रहा है, तो अब इंडिया कहीं ना कहीं उधर हो रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं जो चाइना है, चाइना भी कोई सीधा नहीं है। चाइना का क्या एंगल हुआ है, चाइना की अपने रीजन में सब देशों से बिगड़ी है, 2 देशों को छोड़कर, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, हमसे भी तो बिगड़ी है ना। तो ये चीजें हुई। आगे वो कहते हैं कि देखिए हालांकि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 3 साल के दौरान कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, हमें किसी को भी, या कह रही है अमेरिका और चाइना की बात में करते हैं, इंडिया अमेरिका और चाइना की बात वो करते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं चाइना और अमेरिका में जो 3 साल का उनका शासनकाल रहा, वहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का, उस शासनकाल में चाइना उनको समर्थन नहीं कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, उस शासनकाल में चाइना उनको समर्थन नहीं कर रहे थे, मतलब ना तो उनको बायलैटरल डील हो पाई जो उनकी ट्रेड वॉर चल रही थी। ठीक है दोस्तों, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो पाए दोनों। दूसरा वो कहते हैं कि जो वेरी स्टेबल जेन्युइन एक बुक आई है जो कि लिखी गई है फिलिप रकर के द्वारा, उन्होंने सुजेस्ट किया है कि मिस्टर ट्रंप ने कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली के साथ भी अपने जो संबंध है वो बिगाड़े हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं सही नहीं रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और वो कहते हैं कि देखिए जो वहाँ के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं रेक्स टिलरसन, उनके अगेंस्ट जाकर उन्होंने ये डिसीजन लिया, इग्नोर ही किया इंडिया को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो कहते हैं कि दूसरी आगे वो बात करते हैं कि जो वहाँ के जो बेस्ट एनालिस्ट हैं अमेरिका के, और वहाँ के जो फॉरेन अफेयर्स स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एनालिस्ट हैं एशले टेलिस, उन्होंने भी लिखा है कि जो सरप्राइजिंग सक्सेस बताया कि इंडिया और यूएसए की आपस में सक्सेस क्या रही, जीत क्या रही, वो यहाँ पे वो कहते हैं कि देखिए इंडिया और चाइना आने वाले इस सालों में कहीं ना कहीं अपने जो संबंध हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि देखिए हम डिफेंस डील बहुत ज़्यादा डीप हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, और जो जेफ स्मिथ हैं उनकी भी जो हेरिटेज एंड फाउंडेशन है, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया और यूएसए के टाइज और बड़े हैं। एक फाउंडेशनल मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं हमें इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और इक्विपमेंट्स मिले हैं। ठीक है दोस्तों, और जो यूएसए है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कंट्रोल जो लॉ होते हैं, जो आयात निर्यात के लॉ होते हैं, उनके अंतर्गत इंडिया को नेटो और नॉन नेटो यूएस एली के बीच में जोड़ दिया है 2+2 की, जिसमें जो विदेश मंत्री होते हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों, उनमें डायलॉग शुरू हो चुके हैं। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ है अमेरिका से इंडिया का तेल का खरीद, और इंडिया का जो पहला फर्स्ट इंडिया यूएस ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसमें तीनों देशों की तीनों सेनाएं भाग लेती हैं, वो हुआ है। ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स हुआ है, और बहुत सारी कोलैबोरेशन एक साथ बढ़ चढ़कर इन्होंने एक दूसरे के लिए भाग लिया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कहता है कि इंडिया और यूएसए में दोस्ती का बहुत बड़ा पोटेंशियल छुपा है जिसको हमें और ज़्यादा आगे लेके जाना चाहिए, जो लिया जा सकता है। जो बाई पार्टीसन कंसेंसस की वो बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए वो कहते हैं कि चांस है कि डेमोक्रेटिक अगली बार भी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ही आएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी का ही प्रेसिडेंट आएगा। तो इस वक्त ज़रूरत है कि और ज़्यादा एंगेज किया जाए, जो ऐसे चैनल्स हैं जो इंडिया को सपोर्ट करने वाले स्ट्रॉन्ग बैकिंग देते हैं वहाँ से उनको और सपोर्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, जो ग्रेटर डिमांड ये है साउथ ब्लॉक की। ठीक है दोस्तों, साउथ ब्लॉक के ऊपर कहते हैं कि देखिए जो डेमोक्रेट्स हैं वो प्रोएक्टिव हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर, और इशू जो कि इंक्लूड करते हैं डाइवर्सिटी को, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को लेकर। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि साउथ ब्लॉक की कैपेसिटी और क्रिएटिविटी को आंक सकते हैं। और जो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली को रहना चाहिए कि वो कंटिन्यू करना चाहिए वार्ता, और स्ट्रॉन्ग जो कि सपोर्ट करते हैं इंडिया को अमेरिका में, वो है इंडिया का डायस्पोरा, इंडिया के लोग जो वहां पर रहते हैं उनको समर्थन लेना चाहिए। और वो कहते हैं कि देयर इज लिटिल डाउट, यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि नेक्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द व्हाइट हाउस जो होगा, जो व्हाइट हाउस में नया आएगा, जो कि
मल्टीलेटरलिज्म, जैसे कि ट्रेड रिलेटेड WTO से पीछे हटना, उसके बाद मतलब बहुपक्षीय देश से बहुपक्षीय संधियों से द्विपक्षीय संधियों पर आ जाना, तो और ये चिंताएं हैं, ये कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चाइना भी कॉन्टिन्यूली कहीं ना कहीं दो पिलर चाइना और रिट्रीट करना, बहुपक्षीय व्यापार संबंधों से पीछे हटना, ये कहीं ना कहीं उनके आने वाले एजेंडा रह सकते हैं। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है और कुछ उस प्रकार से काम करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस यही हमारा आर्टिकल, और आर्टिकल काफ़ी अच्छा था और काफ़ी आपको माइंड मैप बनाया होगा उसके यहाँ पर आर्टिकल ने आपके दिमाग में। और देखिए, नोट्स बनाना क्या होता है, जो आपको आता है वो तो आता है, उसको आप सिर्फ एक शब्द लिखिए, लेकिन जो आपको नहीं आता है उसको थोड़ा 2-3 लाइनों में लिख दीजिए। ये आपको लगता है कि किस प्रकार आपको लिखना चाहिए उस प्रकार लिखिया कीजिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं लिखवाऊँ, मैं लिखवा भी दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रकार मैं ध्यान दिया करूँगा, कल भी मैंने दिया था। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे एग्जामपुर की ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और जिसका लिंक नीचे भी दिया गया है, और उसका लिंक आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर भी हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। और जो हमारे कोर्सेज हैं सस्ती दरों में बेस्ट टीचर बेस्ट कंटेंट और बेस्ट रिजल्ट के साथ दिए जा रहे हैं, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।